हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $25,000 से कब $30,000 चला गया, यानी कि 20% बढ़ गया। आपको आइडिया लगा? $30,000 पे क्या है, वो 5 मिनट के लिए गया हो, लेकिन जिसको पता होगा कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ से कमाना है, कहाँ एग्जिट करना है, उन्होंने तो खेल कर लिया ना। चाहे वो बड़े लोग हों और मैन्युपुलेटर्स हों, या जिनको पता है, समझ है। और वो समझ कैसे आती है? वो समझ आती है जब आप चार्ट्स को स्टडी करते हो या शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने एक अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, या हमारी वीडियो देख रहे हो तब भी आपने कुछ ना कुछ तो कमाया ज़रूर होगा। लेकिन ये जो फ़र्क है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। और इसके पीछे की जो न्यूज़ है, अब कई लोग एक्चुअल में तो फेक न्यूज़ है, लेकिन सच में जाके फ्यूचर में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रियल ज़रूर होगी। और हमें क्या लगता है, हमारा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं जब ये चिंगारी या धुआं उठा है तो आग सुलग रही है, आग लग रही है। अब वो आग कब भड़केगी, कब बुल रैली के अंदर कन्वर्ट होगी, उसका हमने ट्रेलर देख लिया। $2,000 बहुत लोगों को लगेगा इतनी बड़ी न्यूज़ की वजह से। $2,000 बस इतना बड़ा। अब आपकी दुविधा को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सिर्फ 5 मिनट के लिए ये न्यूज़ थी, उसके बाद फेक न्यूज़ की कंफर्मेशन आने लगी थी। और $2,000 मतलब आप समझते हो, लगभग 10% बिटकॉइन को हिलाना। यानी कि अगर बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट इस टाइम पे बिटकॉइन की है, उसके अंदर 5-10 बिलियन डॉलर बढ़ जाना कोई मजाक है क्या? 5-10 बिलियन डॉलर अच्छा खासा अमाउंट होता है भैया, हज़ारों करोड़ों रुपए हो जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ 2,000, क्योंकि हम 0.1 एक बिटकॉइन की बात करते हैं, हमें लगता है हमारी तो जेब में कुछ नहीं आया। लेकिन जब बड़े लोगों का खेल समझते हो, तो यहाँ पर आपने कमाए होंगे 500,000 या गवाए होंगे $500,000। लेकिन बड़े लोग अगर देखते हैं कि जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए यहाँ पे करोड़ों रुपए का खेल बन जाता है। अब वही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया इंस्टीट्यूशंस की तरह से जो है सोचो समझो, ताकि यहाँ पे आप खेल कर पाओ। और आज भी मेरे पास में ऐसे कुछ चार्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं। और अभी भी लगता है कि ट्रेन छूटी नहीं है, अभी भी ट्रेन पकड़ लो। लेकिन इस ट्रेन की जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल वो जो है वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल की जर्नी आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है वो आप समझिएगा। लेकिन ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रैवल आप करने वाले हो, अब पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है कि अगर बुल रैली आती है तो 2025 के अंदर $1.5 लाख के आसपास एक फेयर लगता है। सबको लगता है ये पॉसिबल है, यहाँ तक जा सकता है, यानी कि 4-5 गुना हर कोई उम्मीद करता है जा सकता है। लेकिन मेरे पास में एक चार्ट है, कहीं ना कहीं वो आपको बताता है कि रैली आई तो इस बार 1.5 लाख नहीं, 3-3.5 लाख तक भी जा सकता है। यानी कि 10x का पोटेंशियल बिटकॉइन के अंदर इस चार्ट को लेके है। तो वो चार्ट क्या है, ये जो चिंगारी सी या धुआं उठा है, इसके बारे में हमारा ओपिनियन क्या है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और टेक्निकल एनालिसिस हमारी अगर वीडियोस देख रहे हो, वो एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है जो कहीं ना कहीं बताता है कि भैया अभी ट्रेन छूटी नहीं है, अभी भी ट्रैवल कर लो और अभी भी मौका है एंट्री बनाने का। अगर आप बड़ी पिक्चर देख रहे हो और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम आप कह लीजिए कि ये जो विंडोज़ होती हैं उनसे पैसा कैसे कमा सकते हैं और कहाँ पर इस टाइम पे हम शॉर्ट टर्म में खड़े हुए हैं, उस बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपको लगता है हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी तो उनको भी फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये बिटकॉइन ETF का ये बवाल क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई बोल रहा है फेक न्यूज़ है। लेकिन हमें जो लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग सुलग रही है या आग भड़कने वाली है। अब वो कैसे, वो समझिएगा। कॉइन टेलीग्राफ ने ये न्यूज़ शेयर करी थी और उसने सारी जगह पकड़ लिया, और फिर विद इन 5 to 10 मिनट्स हमने $2-3 हज़ार का पंप देखा।
यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कॉइन टेलीग्राफ ट्विटर पे नहीं डालता, टेलीग्राम पे भी डालता है। अगर किसी ने हैक किया होता या कुछ मिस्टेक होती तो वो एक अकाउंट में हो सकती थी। तो शायद उनके पास सोर्सेज से ये न्यूज़ आई, और जिन सोर्सेज से आई शायद वो नहीं चाहते कि अभी भी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ डिस्क्लोज हो, और इसी वजह से हमने इस चीज़ को देखा और उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन हमारा जो मानना है कि कॉइन टेलीग्राफ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो मीडिया हाउसेस के अंदर से आता है, और अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ निकल के आई है तो कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे, और सोर्सेज आज शायद ना हो, क्योंकि ब्लैक रॉक के सीईओ की बात करते हैं, या ब्लैक रॉक की तरफ से जो स्टेटमेंट आई कि अभी अप्रूव नहीं हुआ है कंसिडरेशन में, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना अभी भी माल बटोर रहे हैं, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करना। लेकिन बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव ट्रेलर तो देख लिया, पिक्चर आनी है, और पिक्चर जो होगी वो जोरदार होगी। अब वो जोरदार कैसे हो सकती है और कब तक हो सकती है, अगर देखते हैं जितने भी सारे ईटीएफ्स हैं उनकी अगर कैलकुलेशन लेते हैं तो लगभग जनवरी के अंदर उनकी थर्ड डेट है। अगर वहाँ अप्रूव नहीं होते तो मार्च के अंदर तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि भैया वो कब अप्रूव कर रहे हैं, हाँ या ना के अंदर। और संभावना जो मुझे लगता है कि शायद जनवरी से पहले ही हमें न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि फ्यूचर के ईटीएफ वो अप्रूव कर रहे हैं तो स्पॉट में क्या दिक्कत है। एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्यूचर में आप कर सकते हो, स्पॉट में नहीं कर रहे हो, तो क्या कोई लॉजिक बनता है? तो आप समझ लीजिएगा शायद अभी भी माल बटोरने का प्रोसेस चल रहा है, और माल बटोरा जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, और कब में ये जैसे 25 से 30 हज़ार डॉलर या 15 से 30 हज़ार डॉलर नहीं पता चला, कब में ये लाखों डॉलर का हो जाएगा। आप सोचते रह जाओगे काश यार मैंने ख़रीद लिया होता, जैसे 2017 वाले जब 2400 डॉलर से 20,000 डॉलर चला गया था, काश हमने ख़रीद लिया होता। या $3,500 पे जब 2020 के अंदर आ गया था, और फिर लोगों ने 2021 के अंदर 70,000 डॉलर देखा, काश हमने ख़रीद लिया होता। अब कई लोग 2025 वालों की अगर मैं फ्यूचर देखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो शायद वो कहें यार 15, 20, 25, 30 हज़ार डॉलर पे काश हमने ख़रीद लिया होता। ये क्लिप को याद रखिएगा, ये वीडियो को याद रखिएगा। 2025 दिसंबर जनवरी में बात करेंगे तो शायद मज़ा अलग होगा, और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा शेयर करने की, मैं अलग से इसको रखूँगा कि काश वाले लोग कितने हैं, और आपको क्या लगता है। कई लोगों ने जो मिस किया कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। क्या नहीं लगता कि रैली आएगी? अगर रैली नहीं आएगी तो उसके रीज़न तो बताओ। यहाँ पर हमारे हिसाब से जो रीज़न्स हैं वो एक रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, बिटकॉइन ईटीएफ होना चाहिए, और वो अप्रूव होने ही होने हैं। तो थोड़ा सा सीरियस ले लो अभी भी, और जो ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे फड़फड़ाते दिख रहे हैं ना, पुराने कॉइन्स भी ऊपर नीचे होते दिख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सको अपने कॉइन्स जो होल्ड करें, जो आज आपको 80%, 85% नीचे दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई शौक नहीं होंगे कि अब 5 to 10x आपको 1, 1.5, 2 साल के अंदर हो जाए। तो जहाँ इतना झेल लिया, थोड़ा सा और झेल लो, इस जर्नी का मज़ा लो, और माल बटोरते रहो, लेकिन उन कॉइन्स के अंदर रहो जिनकी कोई यूज़ केस है, और कहीं ना कहीं लगता है कि एक आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मूंगफली के जो प्राइस के अंदर बादाम मिल रहे हैं, तो भैया बादाम खा लो, बटोर लो, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे दो इन चीज़ों को। ये तो थी ओवरऑल जो बिटकॉइन ईटीएफ को लेके चल रहा है। तो चिंगारी भड़क रही है, आग में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में 2 और चार्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी तो सोचता है कि बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, 10,000 डॉलर हो जाएगा, 15,000 डॉलर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस 2, 4, 5 गुना के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, वो उनकी प्लानिंग होती है 50 साल, 100 साल आगे की। हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। आपको याद है ना इंटरनेट कैसे आया था, ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, स्मार्टफोन कैसे आए थे, एक बटन वाले होते थे। आज की डेट में तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो स्मार्टफोन से, कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादातर लोगों के घर में अब कंप्यूटर होंगे ही नहीं। एक टेलीफोन होता था लैंडलाइन वाला, अब हर बंदे के, हर घर के अंदर, हर इंसान के पास 1-1, 2-2 फ़ोन होते हैं। तो ये शुरुआती स्टेज है, और इंस्टीट्यूशंस इन शुरुआत स्टेज में अब घुस रहे हैं, और फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर, ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर, 10-15 सालों में आपको दिख जाएगा।
तो आज भी मौका है। और उसका कैलकुलेशन अगर हम लेते हैं, एक एलियट वेव थ्योरी है, मैं ज़्यादा उस पर कभी बात नहीं करी है, तो इसके बारे में अगर आप बोलोगे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके आप समझ लीजिए 5 फेज़ होते हैं, और 5 फेज़ के अंदर भी हर फेज़ के अंदर 5 फेज़ और होते हैं, यानी कि 5 पार्ट होते हैं जिसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे होती है, फिर टॉप बनाती है, और उस पार्ट के अंदर भी हर पार्ट के अंदर 5 फेज़ होते हैं। तो अगर इस एलियट वेव को बड़ी पिक्चर के अंदर देखते हैं और बिटकॉइन की शुरुआत से कंसीडर करते हैं, तो क्या खेल समझ में आता है उसको समझिएगा। अगर मैं बिटकॉइन की शुरुआत से मान लो $1 से $0 से शुरू करता हूँ, तो जब पहली बार बिटकॉइन की ये वेव बनी थी, लगभग ये $70-80 तक चला गया था, और उसके बाद $4-5 पे आ गया था। तो सबको लगने लगा भैया इसका तो बबल बस्ट हो गया। फिर ये 2014 के अंदर $1200 के आसपास गया, थर्ड वेव बनी, और फिर ये नीचे आया लगभग $500, $200, $300 पे, और फिर ये $17,000 पे गया 2017 के अंदर, और फिर हमने इसको डाउन देखा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, फिर ये 2021 के अंदर, अब हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव की बात कर रहे हैं, और फिफ्थ वेव जो होती है वो सबसे बड़ी वेव होती है। अगर उस वेव को कंसीडर करते हैं और एक चैनल को कंसीडर करते हैं, जैसा कि अभी मैं चार्ट के अंदर देख रहा हूँ, तो इस वेव के भी 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में से जब इसने, अगर आप देखते हो, 2016 के अंदर बॉटम बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने 2018 के अंदर, 17 के अंदर इसको $20,000 देखा, फिर ये लगभग $3,500 तक आया। फिर हमने इसको, जो अगर इस थर्ड वेव को देखते हो, इसके अंदर एलियट वेव के अंदर थर्ड वेव देखते हो, फिर इसने लगभग $70,000 बनाया। फिर अभी जो है इसी चैनल को, या आप कह लीजिए इस फेज़ के अंदर वेव के, ये सपोर्ट मिली, लगभग $15,000 इसने बॉटम बनाया, और अभी भी अगर इस चैनल को देखते हो तो हम बॉटम पर ही हैं। और अगर इस वेव की कंसिडरेशन लेते हैं तो आपको 2025 के एंड में, 2026, अगर इस एलियट वेव थ्योरी की कंसिडरेशन लेते हैं, तो 3 लाख, $3.5 लाख, $3,40,000 तक का इसका हाई लग सकता है। यानी कि आज $28,000 के आसपास है, तो 10 से 15 गुना ये जा सकता है इस थ्योरी। और ये एलियट वेव थ्योरी को बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं, और हमें भी लगा क्यों ना आपके साथ में ये शेयर किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इतना भी पहुंच जाए तो हमें शॉक्ड नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत कंजर्वेटिव रहूं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 1.20 से $1.5 के बीच के अंदर बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए, अगर पीछे की हिस्ट्री डाटा को एनालाइज करते हैं। लेकिन इस सुनहरे सपने तो देख लिए, ख्याली पुलाव पका लिए, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, और आपको कई लोगों को समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही है तो 2025 में समझ में आ जाएंगी। जिनको समझ में आ रही है वीडियो को लाइक करिए, हमारी रिसर्च अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। लेकिन क्या हमारे पास मौका है, क्या हम अगर 3.5 लाख को दिमाग में रखते हैं या 1.5 लाख को दिमाग में रखते हैं, तो इस रेट के आसपास $30,000 के नीचे एंट्री का मौका है कि नहीं है? मौका है, और वो क्यों है उसको समझिए। लुक इनटू बिटकॉइन का ये चार्ट है, और इसके अंदर बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल 2 ईयर MM, अगर मूविंग एवरेज की बात करते हैं, मल्टीप्लायर, इसके अंदर 2 लाइन आपको दिखती है, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन, और बिटकॉइन का प्राइस दिखता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं बात करूँगा ग्रीन लाइन की, और 2012 से कंसिडर करेंगे। जब भी इस ग्रीन लाइन के ऊपर, ये बॉटम बनाने के बाद ग्रीन लाइन के ऊपर आया है, और इसको हम कहते हैं 2 ईयर मूविंग एवरेज, 2 साल की मूविंग एवरेज से ऊपर ये गया है, तो हमने हमेशा एक नया ऑल टाइम हाई देखा है। 2012 के अंदर यही हुआ, 2016 के अंदर जब ये इसके नीचे से ऊपर आया, फिर हमने $20,000 देखा, फिर 2020 के अंदर इसके नीचे से ऊपर आया, अगर कोरोना का टाइम छोड़ दें तो फिर हमने इसको $70,000 देखा, और फिर इसने बॉटम बनाया, और अभी इसी लाइन को टेस्ट कर रहा है। और समझिएगा कि अभी भी शायद मौका है, और इस लाइन को आप ऑब्जर्व करते रहिएगा। जिस दिन इसके ऊपर चला गया तो शायद हमें बिटकॉइन दोबारा से इस रेट पे ना मिले और एक नया ऑल टाइम हाई लगाता दिखे। और वो ऑल टाइम हाई क्या $1,20,000 होगा, $1.5 लाख होगा, $3.5 लाख होगा, यू नेवर नो। हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। और इस ऐसी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इनको आप ध्यान रखिए, इन पे नज़र बना के रखो। और ये अवेलेबल हर चार्ट मिल जाते हैं, आप बोलोगे तो हम चार्ट इसको अपने टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी से हमें फॉलो कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, स्कैमर बहुत हैं तो उनसे भी आप बच पाओगे।
तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने की बात क्या है, इन छोटी-छोटी बारीकियों को ऑब्ज़र्व करो अगर आप पिक्चर बड़ी देखते हो। लेकिन कई लोग पिक्चर छोटी देखते हैं। अब पिक्चर छोटी देखने वालों के लिए आपको बता दूँ, गुड न्यूज़ है, लेकिन ये संडे तक का वेट कर लो। अगर संडे तक के में हमारी जो फिबोनाची की रेशियो है 0.382 और आप कह लीजिए जो 200 वीक मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ये क्लोज़ कर पाया, जो कि लगभग 28,200-250 डॉलर आता है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो समझ लीजिएगा वन ऑफ द बिगेस्ट बुलिश सिग्नल होगा, क्योंकि आप समझिए, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा, जब भी इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो हम इसके बेयरिश और बुलिश मोमेंटम को पकड़ते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये जाता है और ये मौका बार बार दे रहा है। अगर इस बार जो है क्लोज कर पाया और मोमेंटम पकड़ी और जिस हिसाब से सिनारियो बन रहे हैं, जैसे चार्ट्स आ रहे हैं, जैसे बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं और बिटकॉइन ईटीएफ आपको पता ही है कि आने ही हैं, तो देर सवेर के अंदर टेक्निकली, फंडामेंटली और अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं, माहौल बनाया पूरा अच्छे से जा रहा है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगर इसके ऊपर जाता है या इसके ऊपर रहता है तो 30,000 से लेके 31,500 डॉलर इसके अगले टारगेट हो सकते हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे ये आपको लगते दिखें। अगर इसके ऊपर जाता है तो और 31,500 32,000 डॉलर के ऊपर क्लोज करता है तो विद इन नो टाइम, हमें नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे भी एक रेशियो है इंपॉर्टेंट 0.5 फिबोनाची की और कुछ मूविंग एवरेज है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर जाता है तो विद इन नो टाइम हमें 35 से 36,000 डॉलर ये लगता दिख सकता है। तो हमारा पर्सनली मानना है बिटकॉइन ईटीएफ आए ना आए, हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस 45 से 50,000 डॉलर के आसपास हो सकता है। अगर वहाँ जाने के बाद हो सकता है थोड़ा करेक्ट करके 40,000 डॉलर के नीचे आए, 35,000 डॉलर तक आ जाए, लेकिन वहाँ हिट इसको करना चाहिए अगले 3 से 6 महीने के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा खेल बड़ा आपके लिए हो चुका होगा। शायद आपको इस रेट के लिए फिर रिग्रेट होता दिखे। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, आपका काम है सारी इन्फॉर्मेशन को लेना, अपना दिमाग लगाना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, रिसर्च करना और उसके बाद डिसाइड करना, और रिस्क उतना ही लेना जितना आप झेल सको और रातों की नींद ना जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।